प्रदेश के 15 विधायक बनाए गए संसदीय सचिव, 3 महिला समेत 13 नए विधायकों को मिला मौका। मुख्यमंत्री ने कहा, गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका महत्वपूर्ण, चरवाहे भी होंगे भागीदार। चौबीस घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 184 नए मरीज। रायपुर में लगातार दूसरे दिन पाए गए 80 से ज्यादा संक्रमित। और प्रदेश में कोरोना की बढ़ती संख्या के बाद स्वास्थ्य विभाग का फैसला, अब हर दिन 10,000 सैंपल जांच की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार में प्रदेश के 15 विधायक अब संसदीय सचिव के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये नियुक्ति की है। संसदीय सचिव बनने वाले 15 में से 13 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। ये सभी अलग अलग मंत्रियों को उनके विभागों के कार्यों में मदद करेंगे। जिन विधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया है उनमें द्वारिकाधीश यादव, विनोद सेवनलाल चंद्राकर, चंद्रदेव राय, शकुंतला साहू, विकास उपाध्याय, अंबिका सिंहदेव, चिंतामणि महाराज, यूडी मिन्स और पारसनाथ राजवाड़े शामिल हैं। इसी तरह अन्य विधायकों में इंदर शाह मंडावी, कुंवर सिंह निषाद, गुरुदयाल बंजारे, डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह, शिशुपाल सोरी और रेखचंद जैन शामिल हैं। सभी संसदीय सचिवों को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश के सभी गौठानों में गौठान समितियों का गठन फौरन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की सोमवार को समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गोधन न्याय योजना के में गांव के चरवाहों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाया जाए। उन्हें वर्मी कंपोस्ट की बिक्री से होने वाले लाभांश का एक हिस्सा भी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में महिला स्व सहायता समूह और युवा समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट के भंडारण के लिए गौठानों में कमरे भी बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थापित निजी डेयरियों से भी गोबर की खरीदी की जाए और वर्मी कंपोस्ट निर्माण में शहरी क्षेत्र के महिला समूहों को जोड़ा जाए। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के प्रथम चरण में 2200 गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम शुरू होगा। कलेक्टर जिले में स्थित सभी गौठानों में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही वे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले समूहों का गौठान समितियों द्वारा चयन में सहयोग करेंगे। कलेक्टरों को मनरेगा से गौठानों में वर्मी टैंक बनवाने और वर्मी खाद प्रसंस्करण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है। बैठक में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्य सचिव आरपी मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सोमवार देर शाम तक 184 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। राजधानी रायपुर में रविवार को जहां 96 मरीज मिले थे, वहीं सोमवार को 83 नए मरीजों की पहचान की गई है। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 4265 हो गई है, जिनमें से एक्टिव केसों की संख्या 1044 तक पहुंच गई है।
सोमवार को रायपुर के अलावा राजनांदगांव से 25, दुर्ग से 25, मुंगेली से 9, गरियाबंद से 8, धमतरी से 7, बेमेतरा और कबीरधाम से 4-4, बिलासपुर से 3, बलौदाबाजार से 2 और बालोद, महासमुंद, रायगढ़, जांजगीर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, नारायणपुर और गोरेला पेंड्रा से कोरोना के एक-एक मरीज मिले हैं। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो अब तक रायपुर में 824, राजनांदगांव से 377, कोरबा से 342, जांजगीर से 298, बलौदाबाजार से 296, बिलासपुर से 295 और दुर्ग से 229 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर कोरोना के बढ़ते संकट के बीच जांजगीर के जिला अस्पताल में भी कोरोना सैंपल की जांच शुरू हो गई है। यहां पर सैंपल जांच के लिए एक ट्रू नॉट मशीन मिली है, जिसके माध्यम से रोज 12 से 15 कोरोना सैंपलों की जांच की जा रही है। जिले के सीएमएचओ डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि ट्रू नॉट मशीन मिलने से अब जांच में तेजी आएगी। एम्स में मेडिकल कॉलेज रायगढ़, मेडिकल कॉलेज रायपुर भी निर्भर करते थे। शासन ने जांजगीर चांपा जिले में ट्रू नॉट मशीन प्रदान की है, जो हमने पिछले सप्ताह इंस्टॉल कर ली है और यहाँ भी हमने जांच की जो सुविधा है वो आरंभ कर दी है। तो हमारे पास जांच के और भी तरीके जैसे हैं कि एंटीजन निगेटिव एक टेस्ट होती है, वह जांच भी हमारे पास उपलब्ध है। सभी विकास खंडों में एंटीजन निगेटिव जांच की सुविधा है। इससे पहले जिले के मरीजों के कोरोना सैंपल की जांच रायपुर एम्स, मेडिकल कॉलेज रायपुर और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में हो रही थी। इसके कारण रिपोर्ट आने में काफी समय लग रहा था, लेकिन जांच मशीन के जांजगीर अस्पताल में लग जाने से जांच रिपोर्ट में तेजी आएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट में तेजी लाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने प्रदेश में कोरोना की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि अब रोजाना 10,000 सैंपलों के जांच करने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जांच की सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही RT-PCR जांच शुरू की जाएगी। अभी प्रदेश के 4 संस्थानों में RT-PCR जांच के साथ ही 10 जिलों में ट्रू नॉट विधि से सैंपलों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि रैपिड एंटीजन किट से भी सैंपलों की जांच शुरू कर दी गई है। श्री सिंहदेव ने बैठक में संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वे के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों के प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी दी। समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर US पैकरा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर वहां कोरोना की जांच और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान प्रदेश में जांच किट के साथ PPE किट, VTM, वेंटिलेटर्स, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क और सर्जिकल मास्क की उपलब्धता और आपूर्ति की भी समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव निहारिका बारीक सिंह, स्वास्थ्य संचालक नीरज बंसोड़ और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। राजधानी रायपुर में पिछले 2 दिनों में 186 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बरतने का फैसला किया है। इसके तहत अब राजधानी रायपुर में दुकानें शाम 7 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। वहीं रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के कर्फ्यू को और सख्त कर दिया गया है। सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर S भारतीदासन ने पुलिस अधीक्षक अजय यादव की मौजूदगी में राजधानी के सभी व्यापारियों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान कलेक्टर ने व्यापारियों से दुकानें 2 घंटे पहले बंद करने की बात कही, जिस पर सभी व्यापारियों ने सहमति जताई। उल्लेखनीय है कि अनलॉक शुरू होने के बाद से राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण जिला प्रशासन ने शहर में सख्ती बरतने का फैसला किया है। दुर्ग जिले में आज से आगामी 14 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण, विटामिन A की खुराक और फोलिक एसिड दिए जाएंगे। इस अवधि में हर मंगलवार और शुक्रवार को टीकाकरण का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विटामिन A के सिरप, बच्चों का वजन और पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।
जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि शिशु संरक्षण माह में चिकित्सकीय सलाह के साथ बच्चों का टीकाकरण और उपचार भी किया जाएगा। प्रत्येक जिले में जो शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है 14 जुलाई से 14 अगस्त तक, उसी तरह हमारे जिले में भी ये अभियान शिशु संरक्षण माह का चलाया जा रहा है, जिसमें 0 to 5 ईयर के सभी बच्चों को विटामिन ए का सिरप, आयरन की गोलियां, सिरप और बचे हुए वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। हमारी सभी संस्थाओं में 40 संस्थाओं में, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, सिविल अस्पताल में, जिला चिकित्सालय में ये व्यवस्था की गई है और ये सतत निरंतर अभी चलेगी 1 माह तक। और हमारे जो लक्ष्य हैं 1,72,791 का हम लोग उसको निर्धारित कर लिए हैं और उसको हम पूर्ण करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। बताया गया है कि जिले के गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से बैकुंठपुर से सरई गहना तक बनाई गई 10 किलोमीटर सड़क लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। इस सड़क के बन जाने से लगभग 1000 परिवार शहर के मुख्य मार्ग से जुड़ गए हैं। बताया गया है कि सड़क नहीं होने के कारण लोगों का बारिश के दिनों में गांव से निकलना तक मुश्किल हो जाता था, लेकिन पीएम सड़क बन जाने से ये ग्रामीणों की राह आसान हो गई है। ग्राम सड़क योजना के इंजीनियर मोहम्मद हसन ने बताया है कि सड़क के बन जाने से ग्रामीणों की दैनिक जरूरत की चीजें आसानी से पूरी हो रही हैं और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए आने जाने में काफी सहूलियत हो रही है। यह सड़क बन जाने से इस क्षेत्र के लोगों के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सारी चीजों में आमूलचूल बदलाव आया है। सड़क चौड़ीकरण हो जाने से भारी मालवाहक वाहन, हैवी कृषि उत्पाद के वाहन, ये सारी चीज़ें आसानी से इन बसाहटों में सरई गहना, मेको, परचा बस्ती आसानी से पहुँच योग्य हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप किसानों के कृषि उत्पाद आसानी से जिला मुख्यालय स्थित मंडी में पहुँच रहे हैं। लोगों का पहुँच जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में आसान हो चुका है। जिला मुख्यालय स्थित जो भी शासकीय कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, इन सभी में आसानी से आवागमन है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य में आमूलचूल बदलाव आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बन जाने से शहर तक जाने में अब कोई तकलीफ नहीं होती। पहले 10 किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों लग जाते थे, लेकिन सड़क के बन जाने से कुछ ही समय में शहर तक पहुंच जाते हैं। और रोड बनने से बहुत सारा लाभ हुआ है। गांव में आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता था पहले, जल्दी से आ जा नहीं पाते थे और रोड बना है तब से बढ़िया से आना जाना हो रहा है। और बीमारी, परेशानी, दुनियादारी का परेशानी होता था, आज ये सब परेशानी नहीं है। गांव में बढ़िया से मतलब आना जाना हो रहा है। और बहुत सारे हैं स्कूल में बच्चे नहीं जा पाते थे पढ़ने लिखने के लिए, आज जा रहे हैं, आ रहे हैं, बढ़िया से सब बढ़िया है, चल रहा है। हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बैकुंठपुर से सरई गहना जो बना है, लगभग 9 किलोमीटर रोड बना है। इस बीच में 3 पंचायत आती है, एक मंडल पारा है, परचा बस्ती है और सरई गहना है। और इस बीच में लगभग 1000 घर हैं यहाँ पे और जनसंख्या लगभग 3000 से ऊपर हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो रोड बना है उससे हमारे ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। सबसे पहले जैसे हॉस्पिटल की सुविधा, पहले ये था कि 5-7 साल पहले रोड नहीं था तो गांव वाले हॉस्पिटल जाने में बड़ा तकलीफ होता था, लेकिन उसके बन जाने से अब सब 2 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। गाड़ी का आना जाना सब चालू हो गया है। और दूसरा, बच्चों का पढ़ाई का स्तर भी बढ़ गया है। पहले ये था कि गांव में ही जो भी पढ़ाई होता था उसी के अंतर्गत रह जाते थे, लेकिन अब शहर में जाने लगे हैं और ग्रामवासियों का भी बहुत अच्छा इसमें महत्व मिला है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों की वो बसाहटें जो संपर्क विहीन हैं और एकल बारहमासी सड़कों को मुख्य मार्ग और शहरों से जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।